वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो दोस्तों हमारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई नई क्लास खोलना चाहते हैं या नई शॉप को ओपन करना चाहते हैं या काम सिखा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट आपके लिए वीडियो होने वाली है। अच्छा, आपने देखा होगा आप कहीं पर भी जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने या आप एसी फ्रिज का काम करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक लैम्प मीटर ज़रूर होता होगा। और आप क्या करते होंगे, एम्पियर चेक करने के लिए किसी भी एक वायर में आप इस तरह से डाल देते होंगे, उसको एम्पियर भी यहाँ पे कैलकुलेट होने लगते होंगे। जैसे मैं कुछ इस तरह से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इसके अभी सही एम्पियर दिखाएगा। देखिए ये मैंने यहाँ पे कर लिया और ये इसके कुछ एम्पियर यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए 0.5 0.4 इस तरह से मतलब दिखाएगा भी, क्योंकि इसमें कम एम्पियर है। तो दोस्तों आपने देखा होगा आप एक ही वायर में करते हो, दो तारों में क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो ये चीज़, आप दोनों तारों में क्लैम्प मीटर डाल के क्यों नहीं कर सकते, इस चीज़ को टॉपिक को क्लियर करेंगे। और ये जो आपका क्लैम्प मीटर होता है या आपका इस तरह का मीटर होता है डिजिटल, इसमें आपकी एक कोयल होती है इस तरह की, देख सकते हो, ये सीटी कोयल बोलते हैं इसको, जो कि करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। या तो ये ऐसे मिल सकती है आपको लगी हुई, या आपके ये पीछे भी जस्ट इसके भी यहाँ पे होल होगा, उसमें मिल सकती है। तो अब मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ 12th क्लास में, अच्छा आपने इलेक्ट्रॉन किसने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन चैप्टर या इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा। तो आपने देखा होगा जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एरो रिवर्स साइड एक फॉरवर्ड साइड, इस तरह से बहते हैं। मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमारी ये विद्युत धारा है तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, किसी में डाउन, किसी में अप, किसी में डाउन। तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, कभी भी आप सीटी कोयल यानी करंट ट्रांसफार्मर जो होता है, अगर आप इसको दोस्तों एक्टिव करना चाहते हो तो एक ही वायर में इसलिए एक्टिव होता है क्योंकि इसमें एक ही धारा वाला करंट चाहिए। मतलब आप अगर, जैसे आपने सपोज कीजिए ये दो तार हैं, ये मेन तार है कि न्यूट्रल है, फेज़ है। अगर आप इसमें दोस्तों कुछ सर्किट कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रल से फेज़ की तरफ को भागेगा या फेज़ से न्यूट्रल की तरफ को भागेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे, इधर तो इधर को आएंगे या इधर को आएंगे। कहने का मतलब ये है, जब आप करंट, ये वाली सीटी कोयल है, आप इसमें एक ही धारा की, मतलब एक ही तरफ बहने वाली धारा को कर सकते हो, तभी इसमें दोस्तों कैलकुलेट कर सकता है। वो क्यों, आपने कभी ना एक चीज़ नोट किया होगा, ये मैं अगर यहाँ से एक वायर को कट करके यहाँ पे एक जॉइंट लगा दूँ, एक यहाँ को यहाँ पे जॉइंट लगा दूँ, मतलब उसकी यहाँ से यहाँ तक डबल वायर कर लूँ और फिर आप डबल वायर में डाल लोगे ना एक ही फेज़ में, तो उसमें भी दोस्तों ये पूरे एम्पियर दिखाएगा। ये बात हकीकत है। वो चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ करके। अभी उस चीज़ को दिखाने के लिए समय लग जाएगा, वो मैं आपको नए समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। लेकिन दोस्तों हमेशा करंट ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही तरफ को विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तभी दोस्तों ये एम्पियर कैलकुलेट करता है। जैसे यहाँ पे हमने बल्ब जलाया दोस्तों, 0.5 एम्पियर का यहाँ पे वोल्ट वो आता है एम्पियर, तो देख सकते हो 0.5 एम्पियर के यहाँ पे आ रहे हैं 200 वोल्ट पे, ये देख सकते हो 200 वोल्ट पे, ठीक है। अब हमारे दोनों में इसलिए नहीं होता क्योंकि दोस्तों एक में फॉरवर्ड जाएगी, एक में रिवर्स आएगी, तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस करंट को न्यूट्रल कर देगा। अब ये दोस्तों एक ही लाइन से आ रही है, मतलब या तो ये इधर को जाएगी या इधर को आएगी, मतलब काम तो एक ही करेगी। अगर ये फेज़ है तो दोस्तों जाएगी या आपकी ये आएगी। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बना के, इसमें कुछ कॉपर के वायर होते हैं बारीक बारीक, उसमें कुछ मिली वोल्ट बनते हैं। मिली वोल्ट हमारा दोस्तों मीटर के अंदर सर्किट लगा होता है, उसको डिटेक्ट करता है। उसको डिटेक्ट करके दोस्तों ये एम्पियर हमारा दिखाने लगता है। कहने का मतलब ये है, जो कोयल है इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बन के थोड़ा सा करंट बनता है मिली वोल्टेज में, तो वो चीज़ है दिखाने के लिए दोस्तों हमारा मीटर यहाँ पे इसी तरह से काम करता है। इसी तरह से दोस्तों इसके अंदर भी एक सीटी कोयल लगी होती है, इसके अंदर भी वो ट्रांसफार्मर होता है और वो यहाँ पे सर्किट को दिखा के ये वाला इसमें डिस्प्ले कर देता है। बस इतना काम करता है। अब दोनों वायर में मैंने आपको बता दिया, अगर आपका दोस्तों या तो रिवर्स होना चाहिए या फॉरवर्ड। अगर रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी, आप न्यूट्रल फेज दोनों में, क्योंकि आपका जब यहाँ पे जैसे ये मेन लाइन है ना, ये मेन लाइन है, आपने यहाँ पे कोई चीज़ जोड़ दी तो वो एक करंट रिवर्स होने लगता है, एक फॉरवर्ड, माने कि एक इलेक्ट्रॉन रिवर्स और एक इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड, तो उस समय में न्यूट्रल हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे बिल्कुल जब न्यूट्रल रहेगा तो 0 वोल्ट रहेगी, और 0 वोल्ट रहेगी तो दोस्तों कोई भी एम्पियर शो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहते रहेंगे और सर्किट यहाँ पे इस तरह से ओपन रहेगा, तो ये या तो रिवर्स बहेगा या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड बहेगा। तो उसमें दोस्तों ये मैग्नेटिक फ्लक्स बना के यहाँ पे कुछ वोल्टेज शो करके दोस्तों वो एम्पियर के रूप में हमें दिखाने लग जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगे दोस्तों का हमें कमेंट में जरूर बता देना। कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।